जो हमें काम करना भी नहीं होता वो सामने वाला बंदा बोल देता है, हमें करना पड़ता है। तो बट नहीं, उसने बोला तो मुझे करना पड़ेगा। अपनी बातों को सामने वाले तक कैसे पहुंचा पा रहे हैं। नोट्स बनाना हो या किसी को कुछ और माइंड वाइज ऑप्शन पार कर बैठ के रखा है। आपके पीठ पीछे आपके लिए प्लानिंग कर रहे हैं कि भाई उसको कैसे नीचा दिखाया जाए, भाई कि उसको कैसे बर्बाद सड़ी बात को स्ट्रेस ऐसे अपने माइंड में कुछ से कुछ ख्याली पुलाव बना के बैठे हैं कि भाई आज मैं कुछ ऐसे रेयर ट्रेड्स के बारे में बात करने वाला हूँ जो हाई परफॉर्मेंस लोगों की होती है। हमारी फर्स्ट वन आती है अर्लियर स्टार्ट। बेसिकली इसका मतलब ये होता है कि आप जो भी काम है आपका मॉर्निंग से ही करना स्टार्ट कर दें, बजाय कि आप 10-12 बजे सोते रहें। कि आप सुबह स्टार्ट कर दें, छोटे छोटे टास्क हैं अपने फटाफट सुबह सुबह निपटाते या ख़त्म करते चले। देन हमारा अगला आता है गेट सिट डन। बेसिकली जो छोटी छोटी चीज़ें होती हैं आपकी डे टू डे लाइफ में, जैसे सब नोट्स बनाना हो या किसी को कुछ कॉल वॉल करना है, किसी से कुछ बातें करनी हो, आपको ट्राई करना है ये चीज़ें पहले आप ख़त्म कर दें। यानी इससे आपको क्या होगा, आपका ट्रस्ट वर्द होगा अपने टास्क को लेकर कि हाँ मैंने ये काम कंप्लीट कर दिया, देन आफ्टर मैं अगला काम करूँगा। या आप कैसे कहते हैं ना कि वो हमारा नोट कंप्लीट हो गया कि हाँ ये टिक मार्क लग गया कि हमारा ये काम हो चुका है, देन आफ्टर हम अगला काम हम करने के लिए रेडी हो चुके हैं। देन हमारा अगला आता है से नो। हमें ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हमें कई बार क्या हो जाता है, कोई भी जो हमें काम करना भी नहीं होता वो सामने वाला बंदा बोल देता है, हमें करना पड़ता है। तो आप इसको काफ़ी ज़्यादा एज अ मेरे हिसाब से सबसे इम्पोर्टेंट मैं कहना चाहूँगा, ये आपको टाइम वेस्ट बहुत करता है। कि आप किसी ने बोला कि भाई वहाँ चलना है या समथिंग कि भाई मुझे वो हेल्प कर दे, आप करने के मूड में हो या आप इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम में फंसे हो, बट नहीं उसने बोला तो मुझे करना पड़ेगा। इन चीज़ों को काफ़ी ज़्यादा आप देख सकते हैं। आप एक बाउंड्री सेट कर दें कि हाँ भाई मैं पहले अपने काम करूँगा, या आफ्टर अगर मैं अपने जो ब्रेक लेता हूँ, हाँ समथिंग अगर इंपॉर्टेंट है तो ऑब्वियस बात है आपको हेल्प करनी चाहिए, क्यों नहीं करना चाहिए, अच्छी बात है। बट आगे जब मेरे टास्क कंप्लीट हो जाएंगे, देन आफ्टर मैं मुझे टाइम बचता है, डेफिनेटली आपकी मैं हेल्प करूँगा। तो आप कुछ बाउंड्रीज सेट कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा आता है कॉन्स्टेंट लर्निंग। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। कॉन्स्टेंट लर्निंग का मीन्स कि सपोज करो आपको कोई टॉपिक पढ़ना है, आप पे टाइम नहीं है, बट हाँ मैं चाहता हूँ कि मुझे समथिंग थोड़ा ही नॉलेज उसके टॉपिक बारे में हो जाए, मैं थोड़ा सा ही पढ़ लूँ। तो कहते हैं ना कि 1% इनफ है, अगर बजाय कि आप 0% या कुछ पढ़े ही ना उसके बारे में। तो 1% को लेकर डेली आप एवरी डे ही 1% भी पढ़ेंगे तो आफ्टर वो कुछ दिनों बाद आपको यानी कितना ज़्यादा बेनिफिशियल हो सकता है आपके लिए। तो आप उसको भी थोड़ा ध्यान दे सकते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेटर। स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेटर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप अपनी बातों को सामने वाले तक कैसे पहुँचा पा रहे हैं कि नहीं पहुँचा पा रहे हैं, आपकी बातें सामने वाला समझ पा रहा है कि नहीं समझ पा रहा है, ये भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एक्टिव लिसनिंग, आप सामने वाले की बातें सुन पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं कि नहीं समझ पा रहे हैं, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एंड एज बोलते हैं ना गुड कम्युनिकेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो वही चीज़ें होती हैं। तो मतलब काफ़ी चीज़ें आती हैं ना कम्युनिकेशन के अंदर, आप अपनी बातों को इफेक्टिव सामने वाले तक पहुँचा पा रहे हैं कि पता लग रहा है कि आप बोल कुछ और है, सामने वाला समझ कुछ और रहा है, अब कुछ बताना कुछ और चाह रहे हैं, वो कुछ और ही अपने माइंड में एजम्पशन पाल के बैठ के रखा है। तो इन चीज़ों को थोड़ा सा आप काफ़ी अच्छा कर सकते हैं अगर आप स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेटर बनने का ट्राई करेंगे या स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेटर एज ए हैबिट ऐड करेंगे अपने लाइफ में। देन हमारा सेकंड वन आता है, अगला आता है जेन्युइन। बेसिकली जेन्युइन का मीन्स सम ऑफ जो आपका सराउंडिंग होती है वो भी काफ़ी मैटर करती है कि आपके सराउंडिंग पीपल कैसे हैं। वो पता लग रहा है कि आपको ही धोखा देने में लगे हुए हैं, आपकी पीठ पीछे आपके लिए प्लानिंग कर रहे हैं कि भाई उसको कैसे नीचा दिखाया जाए, भाई कि उसको कैसे बर्बाद करा जाए। तो उस चीज़ों को काफ़ी ध्यान देना चाहिए हम लोगों को, और हम लोग को समझना चाहिए कौन हमारे लिए काम कर रहा है या कौन हमारे लिए अच्छा सोच रहा है। उसको ज़्यादा महत्व दे के बजाय कि जो आपके बारे में उल्टा सीधा सारा दिन षड्यंत्र रचता रहता है, आप उसके लिए ज़्यादा बिल्कुल उसके लिए घुस जाएँ। ये काफ़ी हम लोग ध्यान दे सकते हैं। देन थर्ड हमारा आता है अंडरस्टैंड योर स्ट्रेंथ एंड वीकनेस। अगेन ये बहुत अच्छी बात है। स्ट्रेंथ क्या मतलब कि समटाइम पता क्या होता है कि हमारे पास हमारी या कोई चीज़ स्ट्रेंथ, हमारी कोई चीज़ बहुत स्ट्रॉन्ग होती है, हम बार बार उस पर ही फोकस करते रहते हैं, बजाय कि हम लोग जो हमारे अदर्स जो हमारी बजाय कि दूसरी हमारी चीज़ें उन पर हम फोकस करें, हम उसको ही बार बार और स्ट्रॉन्ग करते रहेंगे कि हमारी जो वीक होगी और वीक हो जाएगी जाके। तो इसको थोड़ा बैलेंस करने के लिए आप क्या कर सकते हैं, वीक को भी उतना ही टाइम दें, एंड जो स्ट्रेस वाला होता है, सॉरी स्ट्रेस बोलो, स्ट्रेंथ वाला होता है, उसको भी बैलेंस करने के लिए आप उसको टाइम दें, इट्स ओके। बट अब वीकनेस को भी थोड़ा टाइम देना स्टार्ट हो जाए, मैं बोलूँगा ज़्यादा टाइम देना स्टार्ट करिए, जो आपको धीरे धीरे वो भी बेटर होता रहेगा। देन आफ्टर आगे बैलेंस, दोनों ही बैलेंस बना पाएंगे आप चीज़ों को लेकर। देन अगला आता है हमारा कंट्रोल ओवर इमोशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। समटाइम हमारा क्या होता है, हम घर में छोटी मोटी लड़ाई होती रहती है, पता है नॉर्मल है, हर घर में होता है। अब क्या होता है, लड़ाई हो गई एंड देन आफ्टर आप उसी बात को लेकर बैठे हैं अपने माइंड में कि भाई मम्मी ने मुझे कैसे बोल दिया, भाई पापा ने मुझे कैसे बोल दिया। आपका जो काम है ना वो तो आपको पता नहीं, बट नहीं उसी बात को स्ट्रेस एज
अपने माइंड में कुछ से कुछ ख्याली पुलाव बना के बैठे हैं कि भाई ये नहीं होना चाहिए था, या ये मुझे नहीं, ये सुनना ही नहीं चाहिए था, मुझे इस बात पे ये बोलना चाहिए था, मुझे वो बात, बजाय कि आप उसको छोड़ के उसे खत्म करें वहाँ पे मैटर, एंड देन फॉरवर्ड अपनी चीज़ों को करना स्टार्ट करिए। अगला आता है हमारा फीडबैक। लोगों से फीडबैक लीजिए, अपना खुद का फीडबैक बनाइए कि आज पूरे दिन मैंने क्या करा, मेरा दिन कैसा रहा, अच्छा कि मैंने कौन सी चीज़ें गलती करी, आप उस पर भी ध्यान दे सकते हैं, ये भी काफ़ी बहुत अच्छी चीज़ है। एंड हमारा अगला आता है, लास्ट आता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ब्रेक। ब्रेक इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट, आई थिंक पूरी लिस्ट में जो मैंने बताई आपको। ब्रेक का मीन्स है, सपोज करो आपने कोई टास्क कंप्लीट करा, ठीक है, हाँ अब मुझे पता कि मैं थक गया हूँ, मेरा माइंड भी थोड़ा वीक हो गया, या थोड़ा अब सोचने का थोड़ा स्पीड कम हो चुकी है, तो आप 5 या 10 मिनट का ब्रेक ले सकते हैं। ब्रेक किस टाइप का, आप कहीं वॉक पे जा सकते हैं, या हाँ कि आपके घर में कोई फैमिली मेम्बर, उससे जाके थोड़ी सी छोटी मोटी टॉक कर लें, उसे थोड़े उसके बारे में जान लें, ये कर सकते हैं। या थोड़ी देर ही कोई बुक उठा के पढ़ लें, जो भी आपको मतलब पसंद हो, बजाय कि आप पढ़ाई से रिलेटेड ना हो, अलग सी हो, उसे ब्रेक हम मान सकते हैं। एंड छोटे टाइम शेड्यूल में आप अपने इंटर या जो भी शेड्यूल है उसमें ऐड कर सकते हो, तो वो काफ़ी आपको बेनिफिट देगा। एंड इससे आपका क्या होगा, क्रिएटिविटी होती नहीं है जो आपको अच्छा सोचने में मदद करेगा, और आपको फोकस भी इम्प्रूव करेगा। आई आपको वीडियो अच्छी लगी, एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।